सो हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो जो मैं बात करने वाली हूँ वो है कि मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी नॉवल मैं रीड करने वाली हूँ एंड ओवरव्यू देने वाली हूँ उनकी नॉवेल्स का। तो अभी मतलब जो टोटल जो नॉवेल्स है, फर्स्ट वन है गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू, एंड देन राज शमानी की बिल डोंट टॉक, ये वाली है, एंड टू गुड टू बी ट्रू। तो ये चारों नावल की मैं ओवरव्यू देने वाली हूँ एंड मैं रेटिंग्स देने वाली हूँ कि मुझे कैसी लगी नावल। तो लेट्स गेट इनटू इट। होगा, ज़रूर देखा होगा इधर इन पॉडकास्ट में या फिर व्लॉग्स में या फिर कोई रील देखी होगी कभी ना कभी। बट डिड यू नो कि ये लोग नॉवेल्स भी लिखते हैं, लिखी है इन लोगों ने नॉवेल्स। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक प्राजक्ता कोले की novel Too Good to Be True and राज शमानी की बिल डोंट टॉक, एंड अनदर वन जो अंकुर वारिक ने लिखी है डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन. So these are the novels that I'm going to review and going to give the rating. So let's get started. तो जो फर्स्ट वन है वो है अंकुर वारिकू, एंड इनका जो कंटेंट होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रोथ के रिलेटेड होता है एंड फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट होता है मोस्टली, जो भी कंटेंट होता है। तो इनकी नॉवेल्स भी इसी से रिलेटेड है, ये जो दो नॉवल है, ठीक है। तो फर्स्ट वन ये वाली थी डू एपिक शिट, ठीक है। इसका आई गेस मैंने रिव्यू दिया था, बट स्टिल इस वीडियो में थोड़ा सा रिव्यू दे दूँगी इसका। एंड जो सेकेंड पार्ट था वो है गेट एपिक शिट डन, ठीक है, ये पार्ट 2 है, ठीक है, इसका डू एपिक शिट का, ठीक है। तो ये दो नॉवेल्स का मैं रिव्यू दूंगी। जो फर्स्ट वन है डू एपिक शिट, ये वाली बुक, इसमें लाइक जनरली ये बुक ना लाइक शॉर्ट चैप्टर्स है, जिसमें जो मतलब जिन लोगों को ज़्यादा जो नॉवेल्स नहीं पढ़ते उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लाइक 2-3 पेजेस के ऐसे हैं, बट चैप्टर्स बहुत सारे हैं इसमें। अराउंड कितने चैप्टर्स हैं यू कैन सी, मतलब मुझे बहुत सारे चैप्टर्स अच्छे लगे तो मैंने ऐसे फोल्ड भी कर दिया। बहुत पहले पढ़ी थी ये बुक मैंने। लेट मी चेक कितने चैप्टर्स हैं। हाँ 6 ही हैं टोटल, 6 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं उसी में, लाइक 6 में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छे है, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपने लिखे हुए हैं एंड लाइक क्या क्या फेलियर्स थे जिससे उन्होंने ओवरकम करा एंड मतलब कैसा रहा, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो बेसिकली उनका ये जो है उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस में ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। एंड उन कुछ लर्निंग्स शेयर करते हैं कि क्या क्या लर्निंग्स थी रिगार्डिंग जो भी मतलब जितनी भी जर्नी उन्होंने की, मतलब अभी तक जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। फॉर्मेट इज़ लाइक काइंड जर्नल, जैसे हम जर्नलिंग करते हैं या डायरी लिखते हैं, इस टाइप का थोड़ा फॉर्मेट है। तो ये मतलब ओकेश है, ठीक है। तो इसको आई एम गोइंग टू गिव रेटिंग 7, बिकॉज मतलब सही लगी, बट ये था कि थोड़ा जर्नल फॉर्मेट में था, तो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में थोड़ा मुझे वैसा लगा। पेजेस तो ज़्यादा हैं ही इसमें, टोटल 293-300 अराउंड है। तो ये बहुत पहले पढ़ी थी मुझे मैंने, एंड थोड़ा थोड़ा मुझे बहुत सारे सेल्फ हेल्प जो अदर बुक्स हैं उनके रिलेटेड लगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो थोड़े से मुझे सिमिलर लगे, ठीक है। तो इसलिए मैं, एंड देन सेकेंड जो बुक है गेट एपिक शिट डन, दिस वन इज़ द बेस्ट नॉवल, लाइक आई एम गोइंग टू गिव 10 आउट ऑफ 10 इसको। एंड ये जो नावल है इसमें लाइक जो फॉर्मेट भी है बहुत इजी है, लाइक ऐसा है कि क्वेश्चन एंड देन मतलब उन्होंने क्वेश्चन लिखा है एंड देन उसका आंसर फॉर्मेट लिखा है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा हुआ है इस नावल में। तो बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छी है ये वाली नावल एंड इजीली रीडेबल है, ठीक है। जैसे इसमें तो ये था कि जर्नलिंग थी, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस के व्यू में बता रही हूँ कि क्या क्या रेटिंग है और एंड कैसी मुझे लगी, ठीक है। तो गेट एपिक शिट डन, यू मस्ट रीड दिस बुक, मतलब बहुत अच्छी है ये, एंड क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। एंड इसमें ना ऐसे कर रखा है कि जैसे एक चैप्टर है एंड उसमें ही बाइफर्केशन कर रखे हैं बहुत सारे, जैसे मैनेजिंग योर सेल्फ, फिर उसी में अलग अलग बाइफर्केशन कर रखी है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये नावल, एंड टोटल 4 पार्ट्स हैं इसमें। तो ये नावल भी मतलब अच्छी है काफ़ी, गेट एपिक शिट डन। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सेल्फ हेल्प बुक से तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, गेट एपिक शिट डन से, मतलब इजीली रीडेबल है तो इससे।
एंड इसमें गेट एपिक शिट डन में आपको ऐसा लगेगा कि आप अंकुर वारिकू जो सर है उनसे आप वन ऑन वन बात कर रहे हैं, एंड लाइक यू आर आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस एंड ही इज आंसरिंग यू। तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी ये वाली मुझे, ठीक है। लाइक क्लैरिटी है काफ़ी बुक में, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। लाइक डिसीजन कैसे लेना है चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का वो बता रखा है। फोकस्ड है एंड लाइक कैसे बिल्ड करनी है हैबिट्स, तो ये भी बता रखी है, ठीक है। थोड़ा लाइक एटॉमिक हैबिट से थोड़ी थोड़ी सी एटॉमिक हैबिट जैसी चीज़ें थी बिल्डिंग हैबिट वाली चीज़ों में, बट लाइक क्लैरिटी, फोकस और डिसीजन मेकिंग चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी है नॉवल, एंड यू कैन स्टार्ट विद दिस, ठीक है। एंड काफ़ी ईजी टू रीड है, मुझे तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। लाइक मैंने 1 वीक में ये पूरी नॉवल फिनिश कर दी थी, क्योंकि इतनी ईजी टू रीड है ना ये। लाइक ईजीली एनीवन कैन रीड दिस नॉवल एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड नेक्स्ट जो बुक है, लाइक जनरली मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है सेल्फ हेल्प बुक्स में, एंड मतलब मोस्टली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ती हूँ। समटाइम्स मैं थोड़ी फिक्शनल बुक्स पढ़ लेती हूँ। लाइक फिक्शनल बुक्स मैंने रेयरली कोई पढ़ी होगी, फर्स्ट टाइम ही पढ़ी है फिक्शनल बुक जो पढ़ी है, एंड वो प्राजक्ता कोहली की पढ़ी है। आई एम गोइंग टू रिव्यू इन आफ्टर अ वाइल, ठीक है। इस जो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि कैसी लगी मुझे। अदरवाइज मैंने जितनी भी नॉवेल्स पढ़ी हैं जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप की पढ़ी है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये है राज शमानी की बिल्ड डोंट टॉक। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लाइक इसमें बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लाइक 4-5 पेजेस के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इजीली लाइक आप एक दिन में, मतलब ये नॉवल आप एक दिन में भी आराम से फिनिश कर सकते हैं, 2-3 डेज में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मतलब कितनी इंटेंसिटी से पढ़ते हैं। अगर एक ही दिन में आप बहुत मतलब जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं तो आप इजीली 181 पेजेस हैं, इजीली आप मतलब पढ़ सकते हैं वाले, एंड चैप्टर्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी है इसमें राशमान की बुक में। एंड ये भी काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, ठीक है। लाइक आपने राज शमानी के बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे, तो तब जब मैंने देखी उसके पॉडकास्ट के बाद ही देन मैंने परचेज़ करी थी ये वाली, ठीक है। तो कि कैसे उन्होंने लाइक सोप सेलिंग से स्टार्ट करा था एंड देन वो एंटरप्रेन्योरशिप में गए थे, एंड एवरीथिंग लाइक इस बुक में है, ठीक है। बट इसमें ना एक चीज़ का वो था, मुझे कभी भी मीशो से बुक मत मंगाना। मैंने जो नॉवल थी ना मीशो से मंगाई थी, एंड इसकी मोस्टली जो नॉवल के पेजेस थे वो गायब थे, जैसे कि मतलब बहुत सारे वो थी चैप्टर्स जो गायब थे। तो वो मैंने ऑनलाइन जाके रीड करी थी, क्योंकि ये मैंने मीशो से मंगाई थी। तो मीशो से कभी भी नॉवल मत मंगाना, लाइक कुछ भी मंगाना, ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टर्स होंगे ही नहीं नॉवल में। तो यही रीज़न था, ठीक है। एंड ये भी इजी टू रीड है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लाइक डू एपिक शिट, गेट एपिक शिट डन एंड बिल्ड ऑन टॉप में यही चीज़ अच्छी लगी मुझे कि इजी टू रीड थी, एंड समझ में मतलब जल्दी जल्दी आ रहा था। लाइक ये नहीं होता जैसे जो फर्स्ट वाली थी वो भी अच्छी थी डू एपिक शिट, बट उसमें मुझे रीडिंग टाइम मेरा ज़्यादा लगा कंपैरेटिवली। तो वो मुझे बहुत जल्दी जल्दी रीड करना था, बस उस बेसिस में मैंने 8 दिया। इसको भी 10/10 दूंगी, ठीक है। एंड देन लास्ट वन जो मोस्ट अवेटेड वन है, टू गुड टू बी ट्रू, एंड माई फर्स्ट फिक्शनल बुक दैट आई एवर रीड, ठीक है। सो जो ये वाली बुक है ये बेसिकली अराउंड करती है मेंटल हेल्थ, अडल्टिंग एंड सोशल प्रेशर के अराउंड। तो ये 3 चीज़ें मतलब जो फैक्टर मुझे लगे जिसमें के अराउंड ये बुक फोकस करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा लाइक ऐसा है कि काफ़ी रियलिस्टिक टाइप की लगी थोड़ी बहुत, ठीक है। लाइक मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ फिक्शनल बुक, तो आई कांट गिव प्रॉपर ओवरव्यू, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अडल्टिंग नॉवेल्स, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड सोशल प्रेशर, इन सब के अराउंड अगर आपको बुक अच्छी लगती है देन दिस वन इज़ द बेस्ट नॉवल, ठीक है। एंड लाइक थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन का भी है इसमें, मोटिवेशनल पार्ट भी है थोड़ा थोड़ा। तो ये इट्स लाइक मतलब काफ़ी मतलब सही लगी मुझे, इन सब के अराउंड थी, ठीक है। तो आई होप
एंड इस मतलब इस नावल को भी मैं 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फिक्शनल नावल थी एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू रीड दिस नावल। एंड ये कवर भी बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो या तो ये था ओवरव्यू। एंड मैं पूरा नावल का लाइक पूरा ये नहीं बता सकती, पूरा ही समराइज मैं नहीं कर सकती बिकॉज ये इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं है। इफ़ यू वांट कि मैं पूरा समराइज करके बताऊं तो आई विल ट्राई कि मैं पूरा समराइज करके बताऊं, बट दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ऑल फोर novels। एंड if you like the overview, you can also read it online and purchase करके। So this was it, and with this end करते हैं, bye bye। And if you like the video, make sure that you give it thumbs up and subscribe। So bye bye, मिलते हैं next video में।